और भाई बहनों क्या हालचाल। तो आज हम बात करने वाले हैं मिशन कर्मयोगी की। इसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों का स्किल डेवलपमेंट किया जाना है और ये स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। तो आइए देखते हैं मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि सिविल सर्विसेज के अंदर जो जो लोग काम करते हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था। ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी का एक रिफॉर्म था और यूनियन कैबिनेट ने इसको 2 सितंबर 2020 को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 2 सितंबर 2020 को। ये मिशन का मेन काम था कि फाउंडेशन ले करना इंडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का और एनहेंस गवर्नेंस का बढ़ावा देने का। यानी जो हमारे इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी काबिलियत को और बढ़ाना और अच्छी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान देना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इसके कि इसे यूनियन कैबिनेट ने लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद था एस्टेब्लिश करना न्यू नेशनल आर्किटेक्चर। किसके लिए? सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। किस लेवल तक? इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और प्रोसेसेस लेवल पे। इसकी पहुंच कहाँ तक थी? ये करीब 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ जो कि 2020 से 2025 के बीच में टारगेट किए जाएंगे। कितने? 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एसपीवी, नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर की गई, जो इस मिशन को रन करेगी। ये एसपीवी क्या मैनेज करेगी? यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल ये मैनेज करेगा आईजीओटी कर्मयोगी, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। आप समझ रहे हैं सारी चीज़ डिजिटलाइजेशन की तरफ घूम रही है। तो इसीलिए ये जो सेंट्रल सर्विस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया इस कर्मयोगी मिशन के अंतर्गत, जिसे कहा गया आईजीओटी कर्मयोगी। और इसे जो कंपनी चलन करेगी या मैनेज करेगी वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी थी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेटअप की गई। आईजीओटी कर्मयोगी क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि सेम काम करेगा जो कर्मयोगी करने वाला था। क्या था वो? कैपेसिटी बिल्डिंग का, जिससे ग्लोबल कंटेंट लाया जाएगा जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएगा इंडियन नेशनल के कल्चर के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी जो कि इंडियन कल्चर और एथिक्स से अलाइन करती हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म को इनेबल करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग के इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और प्रोसेस लेवल तक। सिविल सर्वेंट को ऑनलाइन कोर्सेज लेने पड़ेंगे और वो इन कोर्सेज के बेसिस पे इवेलुएट किए जाएंगे। उनकी परफॉर्मेंस हर एक कोर्स की ली जाएगी जो कि आगे की सर्विसेज के अंदर काम आएगी। सारे डिजिटल ई लर्निंग कोर्सेज वर्ल्ड क्लास कंटेंट पे बेस्ड होंगे जो कि इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए जाएंगे सिविल सर्वेंट्स के लिए। इसके साथ में ऑनलाइन कोर्सेज, सर्विसेज जैसे कि कंफर्मेशन प्रोविजन पीरियड के बाद में, डिप्लॉयमेंट फील्ड के अंदर, वर्क असाइनमेंट और नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, ये सब भी इस प्लेटफॉर्म के अंदर डाला जाएगा सबकी सहूलियत के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। कर्मयोगी के 6 पिलर्स क्या क्या हैं? तो ये मेन चीज़ है अगर आपको याद रखनी है तो। कर्मयोगी के 6 पिलर हैं। एक है पॉलिसी फ्रेमवर्क, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तीसरा है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, चौथा है डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम EHRMS। ये जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उनमें ये होता है, तो इसमें भी ये डाला गया है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क, यानी धीरे धीरे आ गया सारी चीज़ें। पॉलिसी का फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क है,
कॉम्पिटेंसी का फ्रेमवर्क है, डिजिटल लर्निंग का फ्रेमवर्क है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर आपकी जॉब पोस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, छुट्टियाँ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का फ्रेमवर्क है। एपेक्स बॉडी कौन है जो कर्मयोगी मिशन को मॉनिटर करेगी? तो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल काम करेगी, जिसकी चेयरमैन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये एपेक्स बॉडी होगी मिशन कर्मयोगी की। इस काउंसिल के दो मेंबर्स कौन कौन होंगे? यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमिनेंट पब्लिक एचआर प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स, ग्लोबल थॉट लीडर्स और पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज, ये सब इस पूरी एपेक्स बॉडी में काम करेंगे। पर इसका चेयरमैन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी के साथ हमने कोशिश की है कि आपको मिशन कर्मयोगी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिले। उम्मीद करते हैं इससे आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी मिशन कर्मयोगी के बारे में। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक, नमस्कार।